दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। आज की जो प्रश्न है वह उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे वीडियो वीपीडीओ लेखपाल पटवारी आज से संबंधित प्रश्न हैं। शुरू करते हैं आज के मुख्य प्रश्न। स्क्रीन में पहला प्रश्न है, नंदा देवी स्वर्ण प्रतिमा किस शासक ने अल्मोड़ा में लगाई? तो इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञानचंद्र। तो ज्ञानचंद्र ने अल्मोड़ा में नंदा देवी की प्रतिमा लगाई थी। और अगला प्रश्न है, नंदा देवी की प्रतिमा किस शासक के द्वारा लाई गई थी? तो अल्मोड़ा में किस शासक के द्वारा लाई गई थी? बाज बहादुर के द्वारा लाई गई थी। तो लगाने वाले कौन थे? ज्ञानचंद्र थे। और लाने वाले कौन थे? बाज बहादुर थे। तो इस प्रकार हमें इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है NH-134। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध टेहरी के किस शासक से है? वह है नरेंद्र शाह से है। प्रश्न नंबर 5 है, काजा प्रथा का संबंध किससे है? काजा प्रथा का संबंध विवाह से है। और काजा प्रथा थारो जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड के लिए प्राचीन काल से कितने नामों का उल्लेख किया गया है? यानी कि उत्तराखंड को कितने नामों से जाना जाता है? वह है 11 नामों से। तो देखो ये जो उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कलवागढ़ी किला कहाँ है? कलवागढ़ी किला कहाँ है? वह है रुड़की में है। रुड़की हरिद्वार जिले में है। रुड़की कहाँ है? हरिद्वार जिले में है। प्रश्न नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का था? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रुद्रप्रयाग जिले का था। किस जिले का था? रुद्रप्रयाग जिले का था। प्रश्न नंबर 9 है, कुली बेगार पर आधारित फिल्म कौन सी है? कुली बेगार पर आधारित फिल्म है मधुली फिल्म है। और यह मधुली फिल्म 2007 में बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तराखंड में सबसे अधिक वृक्ष किसके हैं? उत्तराखंड में सबसे अधिक जो वृक्ष हैं वह चीड़ के पेड़ के हैं। और प्रश्न नंबर 11 है यहीं पर स्क्रीन में, उत्तराखंड यानी कि माफ कीजिए प्रश्न नंबर 11 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम राजा कौन थे? कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम राजा बसंत देव थे। तो प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? बसंत देव के बाद किसकी सत्ता स्थापित हुई थी? खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई। प्रश्न नंबर 13 है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्रवंशी की सत्ता स्थापित हुई? कत्यूरों के बाद किसकी सत्ता स्थापित हुई? वह हुई थी सोमचंद्र राजा की सत्ता स्थापित हुई। तो चंद्रवंश का यानी कि चंद वंश का, माफ कीजिए चंद्र नहीं है चंद है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। कौन था? महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है 15, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है? केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि किस नदी के किनारे है? वह है मालिनी नदी के किनारे कड़वाश्रम आश्रम। अगला प्रश्न है 17, शकों के बाद तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? शकों के बाद तराई क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। प्रश्न नंबर 18 है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा की गई? कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में। तो वह की गई थी चंद राजाओं के द्वारा की गई थी। ग्राम प्रधान की नियुक्ति भी और भूमि निर्धारण प्रणाली भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीमचंद्र ने करवाया था। किसने कराया था? राजा भीमचंद ने कराया था। प्रश्न नंबर 21 है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसकी चेतना के विस्तार के लिए? राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना सन 1912 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1912 में की गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग
हरिप्रसाद टमटा ने किया था। किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने किया था, सन 1911 में किया था। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कनकटा बैल आंदोलन था। कनकटा बैल आंदोलन क्या है? वह है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग उठाई गई। उत्तराखंड राज्य की पहली मांग कब उठाई गई थी वह बताना है। तो पहली मांग उठाई गई थी सन 1938 में, यानी कि उस समय उत्तरांचल नाम से मांग उठाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, हरिद्वार जिले में। अगला प्रश्न है 26, आयुष ग्राम का संबंध किस पुस्तक से है? आयुष ग्राम का संबंध किस पुस्तक से है? वह थी आयुर्वेदिक शिक्षा से। आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा 26 फरवरी 2001 में की गई थी। 26 फरवरी 2001 में। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, यानी कि हमारे राज्य की राजधानी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों का गठन किया गया था। पहली बार पंचायतों का गठन 1931 में किया गया था। तो जो पहला प्रश्न था, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर देहरादून है। और जो दूसरा प्रश्न था यानी 29वां प्रश्न, उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों का गठन सन 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड राज्य में जो बनी थी वह फिल्म है जगवाल फिल्म है, और इस जगवाल फिल्म को सन 1983 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 31 है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी जो हिमनद होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वह है मिलम ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? केदारनाथ का जो मंदिर है वह है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 है, ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जा मृक है। ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? कुब्जा मृक है। अगला प्रश्न है, बद्री का आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत किसके प्रतीक है? नर नारायण जो पर्वत है, नर नारायण, वह है अर्जुन और भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 35 है, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रघुनाथ मंदिर टिहरी जिले में स्थित है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है 36, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो वह किसने विभूषित किया था? उन्हें फिरोज तुगलक ने विभूषित किया। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना सन 1979 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? डी पंत के द्वारा की गई थी, यानी कि देवी दत्त पंत के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 38 है, राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो राजबुंगा किला था उसका निर्माण राजा सोमचंद ने करवाया था। किसने कराया था? राजा सोमचंद ने। और ये जो राजबुंगा किला है वह चंपावत जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी। और कब की थी? सन 1931 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, उधम सिंह नगर का चेती मेला किस मंदिर में लगता है? तो उधम सिंह नगर का जो प्रसिद्ध मेला है चेती का मेला, वह बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है। दोस्तों, आज मैंने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की 40 प्रश्नों पर चर्चा की है। प्लीज़ मेरी वीडियो यदि आपको सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।